दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। स्वागत है आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच में। आपको बताते हैं बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है। नमस्कार, बड़ी खबर है। आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के 2 लाख डोज ज़रूरत सिर्फ फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के लिए है। जी हाँ, एक खबर जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकल कर आ रही है और ये खबर काफ़ी बड़ी है क्योंकि आपको मालूम होगा कि आंगनबाड़ी बहनें लगातार अच्छी तरीके से काम कर रही हैं और इनके योगदान को देखते हुए, जी हाँ, योगदान को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार के साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों ने तय किया है कि आंगनबाड़ी बहनों को सबसे पहले कोरोना की दवा दी जाएगी। चूँकि इन्होंने जो है बहुत ही अच्छा काम किया है, कोरोना में ड्यूटी की है और केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल हेल्थ वर्कर्स की सूची तैयार की गई है। आपको बता दें, जो सूची छत्तीसगढ़ में तैयार हुई है उसमें तकरीबन 2 लाख लोगों के नाम हैं। आपको हमने इससे पहले जानकारी दी थी। उस जानकारी में बताया था कि आंगनबाड़ी बहनों की सूची उत्तर प्रदेश में भी बन रही है। हाथरस से भी खबर हमने आपको दिखाई थी, इसी के साथ ही अन्य राज्यों से भी खबरें आपको हमने दिखाई है। आपको बता दें, बहनों की आंगनबाड़ी कर्मियों की सूची जो है हर जनपद में, हर ज़िले में, हर राज्य में बन रही है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनको टीका सबसे पहले मुहैया कराया जाएगा। जाहिर सी बात है, जो सूची बन रही है जिसमें नाम का फीड हो रहा है, इसीलिए फीड हो रहा है ताकि इन तक टीका सबसे पहले पहुंचाया जा सके। आपको बता दें, स्वास्थ्य की पहली पंक्ति में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन के नाम सम्मिलित हैं। सभी जिलों ने राज्य के निर्देश पर केंद्र के पोर्टल पर अपने अपने जिलों के हेल्थ वर्कर्स के नाम पहचान पत्रों सहित अपलोड कर दिए हैं। निजी अस्पतालों ने भी यह प्रक्रिया कर ली है, तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। चूँकि बहनों को अभी तक तो कोई मदद मिलती नहीं थी, अब कोरोना वैक्सीन की मदद सबसे पहले अगर मिलेगी तो कहीं ना कहीं इससे भी उन्हें राहत मिलेगी। यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की अगर माने तो अभी तक केंद्र से वैक्सीन कब तक राज्यों को मिलेगी, इससे जुड़ी कोई भी जानकारी जो है शेयर नहीं की गई है। क्योंकि अभी केंद्र सरकार को ही नहीं पता है कि उन्हें वास्तव में कब तक वैक्सीन मिलेगी। आपको मालूम होगा कि हमने हाल ही में जो जेएमएच न्यूज़ चैनल पर खबर दिखाई, उस खबर में बताया था कि मोदी सरकार जो वैक्सीन इंस्टीट्यूट तैयार कर रही है उनसे मिलने जाएंगी और हकीकत परखेंगे कितना समय लग सकता है। राज्य की आबादी बताई जा रही 2.87 करोड़ और इसके मुताबिक राज्य सरकार कम से कम पहले चरण में 10% आबादी के लिए टीकों की मांग करेगी। देखिए, आंगनबाड़ी बहनों से एक अनुरोध मेरा रहेगा, आप लोग पहली बार चैनल पर आए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। आपका भाई नवनीत जेएमएच हमेशा आंगनबाड़ी बहनों की खबरें उठाता है और उठाता रहेगा, जो भी सच्चाई दिखाता रहेगा। आप लोगों से विशेष अनुरोध कर रहा हूँ, बहुत सारी बहनें जो है खबरें देख जाती हैं, सब्सक्राइब नहीं करती, उन लोगों से विशेष अनुरोध रहेगा चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही बेल को दबाकर ऑल कर लिया करें। साथ ही लाइक ज़रूर किया करें। आपके लिए हम इतनी मेहनत करके खबर लाते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और इसी के साथ ही चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, यानी करीब 30 लाख, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य 30 लाख टीकों की मांग करेगा। उधर हेल्थ वर्कर्स के बाद दूसरी प्राथमिकता में बुजुर्ग आएंगे, गर्भवती महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे। मगर तब तक मास्क को ही कोरोना वैक्सीन मानकर जो है सभी लोगों को चलना होगा। यानी कि दूसरी प्राथमिकता जो है, जो बुजुर्ग गर्भवती महिलाएं हैं उनको दी जाएगी। कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया है। मेडिकल स्टाफ की डॉक्टर, आरएमए स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, आई स्पेशलिस्ट, फार्मासिस्ट, ड्रेसर, आया बाई, वार्ड बॉय, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरकारी अस्पतालों में लगे कर्मियों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और इनकी संख्या करीब 1 लाख बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य से खबर आपको बता रहे हैं और यहीं की ये संख्या है। और अन्य राज्यों में भी अलग अलग संख्याएं हैं, अन्य राज्यों में भी यही तैयारी हो रही है। चिंता कोई बात नहीं, यूपी में भी यही तैयारी बहनों हो रही है और अन्य राज्यों में भी यही तैयारी हो रही है। सवाल आता है कि इतनी सारी वैक्सीन का स्टोरेज कैसे किया जाएगा
इसको लेकर विभिन्न राज्य क्या तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से खबर है, कोल्ड स्टोरेज के लिए केंद्र भेज रहा है उपकरण। प्रदेश में वर्तमान में 630 कोल्ड स्टोरेज है। केंद्र ने 80 और स्टोरेज खोलने की अनुमति दी है। इसके लिए उपकरण और अन्य आवश्यक संसाधन केंद्र ही मुहैया कराएगा, जो अभी राज्य को नहीं मिले हैं। जाहिर सी बात है, 80 नए केंद्र स्टोरेज खोलने की बात कह रहा है केंद्र सरकार की ओर से। इन कोल्ड स्टोरेज में जो है सुरक्षित तौर पर वैक्सीन रखी जाएगी, जिससे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आपको मालूम होगा कि वैक्सीन यानी कि दवाई हम गर्म एरिया में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि गर्म एरिया में रखने से ये दवाई ख़राब हो जाती है या फिर इसमें रिएक्शन हो सकता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। ऐसे में हमेशा एक निश्चित तापमान पर इन वैक्सीन को रखा जाता है और ज़्यादातर ठंडे तापमान पर वैक्सीन को रखा जाता है। और इसी कारण से छत्तीसगढ़ अकेले में नहीं, विभिन्न राज्यों में कोरोना की दवा को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं। हालांकि राज्यों में कोल्ड स्टोरेज पहले से होते हैं, जहां कम कोल्ड स्टोरेज है वहां अत्यधिक कोल्ड स्टोरेज बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, अभी वैक्सीन का नेचर पता नहीं है। एक प्रमुख सवाल ये भी है कि अभी किसी को वैक्सीन का नेचर पता नहीं है, तो पहले से कोल्ड स्टोरेज कैसे बनाए जाएंगे। इस पर अधिकारियों का कहना है कि वैक्सीन 2 से 8 डिग्री तापमान पर रहती है। 50 साल से इसी आधार पर वैक्सीन को सुरक्षित रखा जाता है। आपको बता दें, ये वैक्सीन जो है कोरोना की किस तरीके से सुरक्षित रखी जा रही, जैसे कि अन्य वैक्सीन अभी तक आप लोगों को पता होगा, जो दवाइयाँ होती है रखी जाती है सुरक्षित, यानी कि 2 से 8 डिग्री के तापमान पर सुरक्षित होती हैं। इसी तरीके से इस वैक्सीन को सुरक्षित रखी जाने की तैयारी जो है सरकार कर रही है। अभी तक लेकिन स्पष्ट नहीं है कि वैज्ञानिक जो बना रहे हैं असल में वही बता सकते हैं कि इसको कितने तापमान पर रखना होगा, ताकि वैक्सीन में कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो। बताया जा रहा है करीब 2 लाख मेडिकल स्टाफ है, जिनके नाम पोर्टल में जिलों द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं। तो इससे संभावनाएं जताई जा रही है कि बहुत ही जल्दी जो है वैक्सीन देखने को मिल सकती है। और आपको बता दें, ये भी बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ में 99% काम पूरा हो चुका है। सिर्फ कोल्ड स्टोरेज की जो है केंद्र सरकार द्वारा जो जगह बताई गई है, बस वही देना बाकी है। साथ ही केंद्र सरकार से उपकरण आने शेष हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण अपडेट है, चूँकि कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार पूरा देश कर रहा है। और इसी के साथ ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी है और ज़्यादा खबरें पढ़ना चाहते हैं तो jmhnews.in इस पर विजिट करिए गूगल में सर्च करके। यहाँ पर आप आंगनबाड़ी बहनों के साथ ही देश में क्या चल रहा है बड़ी बड़ी खबरें पढ़ सकते हैं। और चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, विशेष अनुरोध रहेगा, और बेल को दबा लीजिए। साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलें। हम आपसे मिलते हैं फिर नई ताज़ा खबर में। नमस्कार।